डीसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज फॉर 40 kVA सिंगल फेज अल्टरनेटर इज 0.5 ओम। वो कह रहा है कि एक 2200 वोल्ट रेटिंग उसकी है 440 kVA एक सिंगल फेज अल्टरनेटर है जिसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस RA 0.5 ohm है। On short circuit, a field current of 40 ampere given the full load current of 200 ampere। कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर उसकी अगर फील्ड करंट 40 एम्पियर हो तो वो शॉर्ट सर्किट करंट उसमें से गुजरती है 200 एम्पियर यानी 200 एम्पियर। The electromotive force on open circuit with same field excitation is 1160 वोल्ट। उसकी EMF ओपन सर्किट पर उसी फील्ड एक्साइटेशन पर जिस पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया तो ओपन सर्किट पर वोल्टेज आए हैं 1160 वोल्ट्स। कैलकुलेट द सिंक्रोनस इम्पीडेंस। सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो है वो मालूम करें ZS एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS मालूम करें। चलें इसको हल करते हैं। पहले हम ZS मालूम करेंगे। ZS बराबर होता है ओपन सर्किट पर EMF ओवर शॉर्ट सर्किट पर करंट। ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि ZS इज इक्वल टू ये इम्पीडेंस होती है सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ये बराबर किसकी होती है ओपन सर्किट पर जो EMF होती है और शॉर्ट सर्किट पर जो करंट होती है। इन दोनों से इम्पीडेंस मालूम होती है, इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहते हैं और इसकी वैल्यू आई है 5.8 ओम। जी तो अब सिंक्रोनस रिएक्टेंस मालूम करनी है और इस सिंक्रोनस इम्पीडेंस इसके भी बराबर होती है RA² प्लस XS² अंडर रूट। तो यहाँ से XS को एक साइड पे निकाल लेंगे, ये ZS² माइनस ये RA जो है वो इस तरफ माइनस में होकर दूसरी तरफ चला जाएगा और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ZS हमने मालूम किया 5.8² माइनस RA उसने बताई हुई है 0.5 ओम। तो XS की वैल्यू है 5.7784। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस इन एन अल्टरनेटर इन विच अ गिवन फील्ड करंट प्रोड्यूसेस एन आर्मेचर current of 250 ampere on short circuit and a generated EMF of 1500 volt on open circuit। वो कह रहा है कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मालूम करें और सिंक्रोनस रिएक्टेंस मालूम करें उस जनरेटर की जिसकी दी हुई फील्ड करंट पर आर्मेचर करंट उसकी है शॉर्ट सर्किट पर करंट है 250 एम्पेयर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इस पर जब किया गया और ओपन सर्किट पर इसकी EMF है 1500 वोल्ट, ये EOC होगा। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 2 ओम। आर्मेचर की जो मजामत है RA वो 2 ओम है। हेंस कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ लोड ऑफ 250 एम्पियर एट 6600 वोल्ट एंड लैगिंग पावर फैक्टर 0.8 इज स्विच्ड ऑफ। E नॉट मालूम करनी है इसमें, जबकि वो कह रहा है कि लोड है उस पर जो 250 एम्पेयर का IA 250 एम्पेयर है और इसके लाइन वोल्टेज है 6600 वोल्ट और cos फाई जो है वो 0.8 लैगिंग है। तो इस लोड को जब हमने स्विच ऑफ किया तब इसमें EMF बतानी है यानी नो लोड पर EMF E नॉट। चलें इसको हल करते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस इम्पीडेंस मालूम करेंगे। ZS बराबर होती है EOC ओपन सर्किट पर EMF ओवर शॉर्ट सर्किट पर करंट। इन दोनों की वैल्यूज उसने दी हुई हैं, ये पुट कर देंगे तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस आई है 6 ओम। अब हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस मालूम कर लेंगे।
सिंक्रोनस इम्पीडेंस वाली मुसावात से यहाँ से एक्स को एक साइड पे निकाल लेंगे। तो इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 5.66 ओहम। अब ई नॉट मालूम करनी है। इसकी मुसावात में वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमें पहले वी कॉस फाई मालूम करना पड़ेगा। वोल्टेज 6600 इंटू कॉस फाई है 0.8, तो इसकी वैल्यू आ गई। वी साइन फाई मालूम कर लेंगे। वी 6600 और साइन 5.6 है। जब कॉस फाई 0.8 होता है तो साइन 5.6 हासिल होता है। इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। आइए आर ए की वैल्यू मालूम करेंगे। करंट 250 एम्पियर दिया हुआ है। आइए आर ए उसने 2 ओहम बताया हुआ है, तो ये 500 वोल्ट आ गया। आइए एक्सेस ये भी आइए 250 है और एक्सेस हमने मालूम किया 5.66, इसकी भी वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो अब यहाँ पर हमारे पास मुसावात है वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए स्केयर प्लस वी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस स्केयर ऑल अंडर रूट। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये सारी हमने अभी मालूम की हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे 7893 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एसी जनरेटर वाइंडिंग has an effective resistance of 0.2 ohm and synchronous reactance 2.2 ohm। एक एसी जनरेटर है जिसकी वाइंडिंग की इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ए 0.2 ओहम है और इसकी सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सएस 2.2 ओहम है। फाइंड द जनरेटेड ईएमएफ व्हेन द लोड इज 50 एम्पियर एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट्स। जनरेटेड ईएमएफ मालूम करनी है ई नॉट, जबकि उसका लोड आई ए लोड करंट है 50 एम्पियर्स और इसका टर्मिनल वोल्टेज वी एल है 500 वोल्ट्स। अब ये ई नॉट मालूम करनी है एट यूनिटी पावर फैक्टर के केस में जब कॉस फाई यूनिटी है, बी में जब 0.87 लैगिंग पावर फैक्टर है और सी केस में जब 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर है। तीनों सूरतों में ई नॉट मालूम करनी है। चलें इसको हल करते हैं जी। सबसे पहले जब पावर फैक्टर यूनिटी हो तो उस वक्त ई नॉट क्या होगी ये हमें मालूम करनी है। कॉस फाई जब 1 हो तो साइन फाई 0 होता है। पहले हम वी कॉस फाई मालूम कर लेंगे। वोल्टेज उसने बताए हुए हैं 500 वोल्ट और कॉस फाई 1 है तो ये 500 वोल्ट ही आ गया। वी साइन फाई मालूम कर लेंगे, ये 0 आ गया है। आइए आर ए आर्मेचर करंट 50 एम्पेयर है और आर ए 0.2 है तो ये 10 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद आइए एक्सेस मालूम कर लेंगे। आइए 50 है 2.2 एक्सेस है तो ये 110 वोल्ट आ गया। अब हम इसमें मुसावात में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये मुसावात आप जानते हैं, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 522 वोल्ट्स। ई नॉट आ गया है जब पावर फैक्टर यूनिटी है जी। तो अब बी केस में ई नॉट फिर मालूम करनी है जब कॉस फाई 0.87 लैगिंग है और इस वक्त साइन फाई 0.49 होगा। तो पहले हम वी कॉस फाई मालूम कर लेंगे, ये 435 आ गया। उसके बाद वी साइन फाई मालूम कर लेंगे, इसकी वैल्यू भी हमने निकाल लिया। आइए आर ए मालूम कर लेंगे, ये वही रहेगा। आइए एक्सेस ये भी वही रहेगा। यहाँ पर कॉस फाई चेंज हुआ है 0.87 और उससे साइन फाई भी चेंज हो गया 0.493, तो इससे ये दो वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो उसके बाद हम अब मुसावात में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये मुसावात लैगिंग पावर फैक्टर पर होती है, इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं ये सारी, वी कॉस फाई आई ए आर ए की, वी साइन फाई और आई ए एक्सेस की। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आई है 570 वोल्ट्स जी। तो उसके बाद फिर ई नॉट मालूम करनी है जब पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग हो तो साइन फाई 0.6 ही होगा। यहाँ पे पहले हम वी कॉस फाई मालूम कर लेंगे, ये 0.8 वोल्टेज वही है 400 वोल्ट आ गया। वी साइन फाई भी मालूम कर लेंगे, ये 300 वोल्ट आ गया। अब आइए आर ए वही रहेगा, आइए एक्सेस भी वही रहेगा। अब यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर पर इसकी ई नॉट की मुसावात थोड़ी सी चेंज होती है, इसको आपने याद रखना है कि ये वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए स्केयर ये वैसे ही है,
प्लस वी साइन फाइव माइनस, यहाँ पर जब लीडिंग पावर फैक्टर होता है तो यहाँ पर माइनस की अलामत आती है, जबकि लैगिंग पावर फैक्टर की सूरत में ये प्लस होता है। तो ये माइनस आई ए एक्सेस, इसका स्क्वायर और ऑल अंडर रूट, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है सारी और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पर ई नॉट 452 वोल्ट्स, 452 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स determine the voltage regulation of a 2000 volt single phase alternator delivering a current of 100 ampere at unity power factor 0.8 leading power factor 0.71 lagging power factor. Test results: full load current 100 ampere is produced on short circuit by a field excitation of 2.5 ampere. वो कह रहा है कि अगर लाइन वोल्टेज 2000 वोल्ट्स हों एक सिंगल फेज अल्टरनेटर के, जो कि करंट फ्राहम कर रहा हो, यानी आई ए आर्मेचर करंट हो 100 एम्पियर, और यूनिटी पावर फैक्टर पर इसकी रेगुलेशन मालूम करनी है। यूनिटी पावर फैक्टर पर जब 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर हो और जब 0.71 लैगिंग पावर फैक्टर हो, और शॉर्ट सर्किट पर इसकी करंट 100 एम्पियर हो जबकि उसकी फील्ड एक्साइटेशन 2.5 एम्पियर उसने दी हुई है। एन EMF 500 volt is produced on open circuit by the same excitation. इसकी एक्साइटेशन जो है वो वही हो जो शॉर्ट सर्किट पर है, तो ये ओपन सर्किट पर वोल्टेज इसके 500 वोल्ट्स हों, और आर्मेचर की रेजिस्टेंस RA भी उसने बताई हुई है 0.8 ओम। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ZS मालूम करनी है EOC ओवर ISC से, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ZS 5 ओम आ गई। इसके बाद हमें ZS से XS मालूम करना है, तो ये मुसावात है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे ZS और RA की, हमारे पास XS की वैल्यू 5 ओम आ जाएगी। अब फीसद रेगुलेशन हमें मालूम करनी है जब पावर फैक्टर यूनिटी हो, कॉस फाई यूनिटी हो तो साइन फाई 0 होता है। पहले V कॉस फाई मालूम करेंगे, वोल्टेज लाइन वोल्टेज इनटू कॉस फाई यूनिटी है, उसके बाद V साइन फाई, यहाँ पर साइन फाई 0 है। आइए RA मालूम कर लेंगे, आर्मेचर करंट 100 है और RA 0.8 उसने बताई हुई है RA, तो ये 80 वोल्ट आ गया। आइए एक्सेस मालूम कर लेंगे, आइए 100 एम्पियर है और एक्सेस हमने 5 मालूम किया तो 500 वोल्ट ही आ गई जी। तो यहाँ पर एक मुसावात हमारे पास मौजूद होती है, इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2139 वोल्ट्स। अब हम फीसद रेगुलेशन मालूम कर सकते हैं जी। तो फीसद रेगुलेशन की मुसावात होती है ई नॉट माइनस वी ओवर वी इंटू 100। ई नॉट अभी हमने मालूम की है इसकी वैल्यू, और वी लाइन वोल्टेज 2000 वोल्ट बटा ओवर वी 2000 वोल्ट्स होंगे इंटू 100, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6.9%। ये यूनिटी पावर फैक्टर पर थी। अब हमें जब पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लीडिंग हो तो उस वक्त हमें रेगुलेशन मालूम कर लिया, और साइन फाई इस वक्त 0.6 होगा। तो पहले V कॉस फाई मालूम कर लेंगे, ये 1600 वोल्ट आ गया। V साइन फाई भी मालूम कर लेंगे, वोल्टेज इंटू साइन फाई 0.6, तो ये 1200 वोल्ट आ गया। आइए RA वही रहेगा जो पहले था, आइए एक्सेस भी वही रहेगा। अब हम मुसावात में ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने अभी मालूम की है, और यहाँ पे ये मुसावात में माइनस की अलामत आएगी क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1820 वोल्ट्स। अब फीसद रेगुलेशन की मुसावात है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है -9%।
जी तो अब cos फाई जब 0.71 लैगिंग होगा तो तब हमें फिर फीसद रेगुलेशन मालूम करनी है, और इस वक्त साइन फाई 0.7 होगा। तो हमारे पास ये मुसावात मौजूद है, v cos फाई प्लस आई ए आर ए स्क्वायर प्लस v साइन फाई प्लस आई ए एक्स एस स्क्वायर ऑल अंडर रूट। इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें सारी, v साइन फाई और आई ए एक्स एस, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आई है 2420.744 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, 55 kVA 1100 volt single phase AC generator gave the following test results। एक 55 kVA रेटिंग का सिंगल फेज AC जनरेटर है और उसके लाइन वोल्टेज VL 1100 वोल्ट्स हैं। जब उस पर टेस्ट किए गए तो मुंदरजाल रिजल्ट्स हासिल हुए। अ फील्ड करंट ऑफ 15 एम्पियर circulated full load current in the short circuit armature। उसकी जब फील्ड करंट जो है उसको 15 एम्पियर फ्राहम की गई तो उसमें शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर में फुल लोड करंट उसमें फ्लो हुई, यानी जितनी भी इसमें आर्मेचर करंट होगी फुल लोड पर वही इस शॉर्ट सर्किट पर उसमें मौजूद होगी, यानी इसकी ISC जो है वो IA के बराबर होगी। और ऑन ओपन सर्किट दिस फील्ड करंट गिव EMF ऑफ 350 वोल्ट्स, जबकि उस पर ओपन सर्किट टेस्ट पर जो EMF उसमें पैदा हुई वो 350 वोल्ट है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर 0.3 ओम, जबकि RA 0.3 है। फाइंड द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन, फुल लोड पर फीसद रेगुलेशन मालूम करनी है एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर पर एट पावर फैक्टर 0.71 लैगिंग और 0.71 लैगिंग पावर फैक्टर पर एट 0.87 लीडिंग और 0.87 लीडिंग पावर फैक्टर पर भी इसकी रेगुलेशन बतानी है। जी तो सबसे पहले हम इसमें आर्मेचर करंट मालूम करेंगे VA और VL से। VA 55 kVA थे, यानी रेटिंग थी इसकी, तो ये 55,000 आ गया। VL 1100, तो ये 50 एम्पेयर IA आ गई है। जी तो यही ISC भी है। EOC ओपन सर्किट पर EMF उसने बताई हुई है, तो हम इम्पीडेंस मालूम कर लेंगे, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। EOC की वैल्यू और ISC की वैल्यू पुट करेंगे तो ZS हमारे पास 7 ओहम आ गई। ZS की मुसावात में से XS मालूम कर लेंगे, ZS की वैल्यू पुट करेंगे, RA की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास XS आ गई 6.99 ओहम। जी तो अब हम यूनिटी पावर फैक्टर पर इसकी रेगुलेशन मालूम करेंगे। तो पहले V cos फाई मालूम कर लेंगे, वोल्टेज 1100 और पावर फैक्टर यूनिटी है। साइन फाई 0 होता है, कॉस फाई जब 1 हो तो V इंटू साइन फाई कर लेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। IA यहाँ पर 50 है, RA 0.3 है तो ये 15 वोल्ट आ गया। IA एक्सेस मालूम कर लेंगे, ये IA 50 है, एक्सेस 6.99 है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम मुसावात E नॉट की उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, तो E नॉट की वैल्यू 1168.49 वोल्ट्स आई है। अब फीसद रेगुलेशन की मुसावात है हमारे पास E नॉट माइनस V ओवर V इंटू 100, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। E नॉट जो भी हमने मालूम की है V 1100 है बटा V ज़रब 100, तो फीसद रेगुलेशन हमारे पास आई है 6.2% यूनिटी पावर फैक्टर पर। बी केस में जब पावर फैक्टर जो है वो 0.71 हो तो तब हम लैगिंग, तो तब हम इसकी रेगुलेशन मालूम करेंगे। साइन फाई इस वक्त 0.704 है, तो V cos फाई वैल्यू मालूम कर लेंगे, V इंटू कॉस फाई, ये वैल्यू आ गई इसकी। V साइन फाई मालूम कर लेंगे, साइन फाई और V इसकी वैल्यू आ चुकी। IRA वही रहेगा, IA एक्सेस भी वही रहेगा। अब हम E नॉट की मुसावात में वैल्यू पुट कर देंगे,
लैगिंग पावर फैक्टर है, यहाँ पर प्लस आएगा। इसमें सारी वैल्यूज पुट करके इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। तो ई नॉट की वैल्यू आई है 1377 वोल्ट्स। अब फीसद रेगुलेशन मालूम हो जाएगी 0.71 लैगिंग पावर फैक्टर पर। इसकी मुसावात में वैल्यूज पुट कर दें और इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 25.2%। तीसरे केस में जब पावर फैक्टर जो है वो 0.87 लीडिंग, तब इसकी रेगुलेशन बतानी है और साइन फाई इस वक्त 0.49 है। तो वी कॉस फाई पहले मालूम कर लेंगे 0.87, यहाँ पर गलती से 71 लिखा हुआ है तो ये 0.87 होगा और यहाँ पर 0.49 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई ए आर ए वही रहेगा, आई ए एक्सेस भी वही रहेगा जी। तो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी इनमें जो वैल्यूज हमने मालूम की हैं। अब यहाँ पे ये देखें लीडिंग पावर फैक्टर पर यहाँ पर अलामत चेंज हो गई है, ये माइनस में चली गई। इसको सिंप्लीफाई कर दें वैल्यूज डाल के, तो ई नॉट की वैल्यू आई है 990.3 वोल्ट्स। और फिर फीसद रेगुलेशन इसकी मुसावात है, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो रेगुलेशन आई है -9.972%। क्वेश्चन नंबर 6 है, a three-phase star-connected alternator has an armature resistance of 0.1 ohm per phase। एक थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, इसकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर फेज है। When excited to 86 line volts and short circuited, the machine gives 200 ampere। वो कह रहा है कि अगर इसको एक्साइट किया जाए तो इसके लाइन वोल्टेज 86 वोल्ट हों और शॉर्ट सर्किट पर ये मशीन जो है वो 200 एम्पियर जो है वो करंट यानी उसमें से गुजारे आपके इसके आर्मेचर में से। ये जो 86 वोल्ट है ये ओपन सर्किट पर लाइन वोल्टेज है और ये 200 एम्पियर जो है ये शॉर्ट सर्किट करंट है। What should be the EMF the machine must be excited to in order to maintain a terminal potential difference of 400 volt with 100 ampere armature current at 0.8 power factor lagging। वो कह रहा है कि इसकी जो EMF है इस मशीन की वो क्या होगी, यानी ई नॉट क्या होगी, जबकि अगर इसके टर्मिनल वोल्टेज VL 400 वोल्ट हों और आर्मेचर करंट जो है वो 100 एम्पियर हो और इसका पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग हो जी। तो चले इसको हल करते हैं जी। तो सबसे पहले हम ये क्योंकि थ्री फेज अल्टरनेटर है इसमें ओपन सर्किट पर जो EMF है उसको पहले हमें पर फेज मालूम करनी है। ये लाइन पर उसने बताई हुई है, फेज मालूम करनी है, फेज पर क्या होगी ओपन सर्किट पर EMF। तो ये कैसे होगी, ओवर 3 अंडर रूट से 86 ओपन सर्किट पर लाइन पर इसके EMF है, ओवर 3 अंडर रूट कर देंगे तो ये 49.65 वोल्ट आ गए। उसके बाद हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मालूम करेंगे, इसका फार्मूला वही है EOC ओवर ISC। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि जब भी आप इसकी सिंक्रोनस इम्पीडेंस मालूम करेंगे तो EOC पर फेज लेने हैं, यानी उसने अगर लाइन पर बताया तो पहले हम उसको पर फेज मालूम करेंगे। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट की तो आपके पास सिंक्रोनस इम्पीडेंस 0.25 ओम आ गई जी। तो उसके बाद एक्सेस मालूम करना है, ZS माइनस RA स्क्वायर अंडर रूट। ZS की वैल्यू यहाँ पर 0.25 है, ये इसमें पुट कर देंगे। RA उसने बताई हुई है पर फेज 0.1 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्सेस की वैल्यू आ गई 0.229 ओम जी। तो उसके बाद हमें
नो लोड पर ईएमएफ मालूम करनी है, cos फाई 0.8 लैगिंग है, इसका साइन फाई जब लेंगे तो वो 0.6 आएगा। तो अब यहाँ पर लाइन वोल्टेज उसने बताया हुआ है, हमें फेज वोल्टेज पहले मालूम करने हैं, VL/3 अंडर रूट से, तो ये आ गया 231 वोल्ट्स जी। तो उसके बाद V cos फाई मालूम कर लेंगे, ये फेज वोल्टेज लेंगे, और cos फाई 0.8 है तो ये इसकी V cos फाई की वैल्यू आ गई। अब V sin फाई मालूम कर लेंगे, वोल्टेज यही है पर फेज, और sin फाई 0.6 है, इसकी भी वैल्यू हमने मालूम कर ली। IA करंट उसने बताई हुई है, आर्मेचर करंट 100 है, RA 0.1 है, तो ये 10 वोल्ट इसकी वैल्यू आ गई। IA एक्सेस भी इसी तरह से मालूम हो जाएगा। तो अब हम E0 की मुसावात में इसको पुट कर देंगे। E0 मुसावात आपके सामने है, लैगिंग पर यह है V cos फाई प्लस IA RA स्क्वायर प्लस V sin फाई प्लस IA एक्सेस स्क्वायर अंडर रूट। तो इसमें ये सारी वैल्यूज हमने मालूम की हैं, पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास E0 की वैल्यू आ चुकी है, ये फेज वैल्यू है इसकी पर फेज 253 वोल्ट्स। तो हमें ये लाइन पर मालूम करने होते हैं, तो ये देखें, इसको 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 438 वोल्ट्स नो लोड पर ईएमएफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, a 400 volt 10 kVA 3-phase alternator with star connected stator winding has an effective armature resistance per phase 1 ohm। वो कह रहा है कि एक स्टार कनेक्टेड 3 फेज अल्टरनेटर है जिसकी लाइन वोल्टेज है 400 वोल्ट और इसकी रेटिंग है 10 kVA और इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस RA 1 ohm पर फेज है। The alternator generates an open circuit voltage per phase of 90 volt with the field current of 1 ampere। वो कह रहा है कि ये अल्टरनेटर जो है ओपन सर्किट पर वोल्टेज जनरेट कर रहा है 90 वोल्ट्स, ये फेज वोल्टेज है इसके पर फेज, और इसकी फील्ड एक्साइटेशन 1 एम्पियर है। ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट विद 1 एम्पियर ऑफ फील्ड करंट, the short circuit current flowing in the armature is 15 एम्पियर। यहाँ पर उसने शॉर्ट सर्किट करंट बताई है आर्मेचर की, वो 15 एम्पियर है। कैलकुलेट द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ए केस में ZS मालूम करनी है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बी में XS मालूम करनी है। इफ द अल्टरनेटर इज सप्लाइंग अ लोड करंट ऑफ 15 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। सी केस में E0 मालूम करनी है, to what value would be the terminal voltage rise if the load is thrown off। यहाँ पर E0 मालूम करनी है, अगर वो कह ये रहा है कि अगर अल्टरनेटर जो है वो ये जो लोड उस पर 15 एम्पियर का आर्मेचर करंट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, इसको अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो कितने टर्मिनल वोल्टेज राइज हो जाएंगे यानी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर E0 की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पर उसने IA की वैल्यू भी बता दी और पावर फैक्टर भी बता दिया। ये तो चलें इसको हल करते हैं। सबसे पहले ZS की वैल्यू मालूम करेंगे EOC ओवर ISC से, ये पर फेज वैल्यूज हैं इनकी, EOC 90 ओवर 15, ये 6 ओम आ गई। अब हम इम्पीडेंस वाली मुसावात से XS की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ZS की वैल्यू पुट करेंगे, RA की वैल्यू पुट करेंगे तो XS की वैल्यू 5.92 ओम आ जाएगी। उसके बाद हमें E0 मालूम करनी है, cos फाई इसका पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है और इसका sin फाई 0.6 होता है। तो फेज वोल्टेज पहले मालूम कर लेंगे VL/3 अंडर रूट से, तो ये 231 वोल्ट्स आ जाते हैं। अब हम V cos फाई मालूम कर लेंगे, V फेज वोल्टेज और cos फाई 0.8 इसकी वैल्यू हम मालूम कर लेंगे, V sin फाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे, IA RA मालूम कर लेंगे, IA आर्मेचर करंट 15 है और RA 1 है। इसी तरह से IA XS भी मालूम कर लेंगे, आर्मेचर करंट और XS की वैल्यू। जी तो E0 की वैल्यू इसमें यानी मुसावात में ये वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमने मालूम की हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास E0 पर फेज की वैल्यू 302.7 वोल्ट्स आ जाती है।
हमें ये लाइन पर मालूम करने हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज नो लोड पर यानी लाइन पर कितने होंगे। तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 524.3 वोल्ट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, a 100 kVA 3000 volt 50 Hz 3 phase star connected alternator has effective armature resistance of 0.2 ohm। वो कह रहा है कि एक स्टार कनेक्टेड 3 फेज अल्टरनेटर है जिसकी रेटिंग है 100 kVA और लाइन वोल्टेज है 3000 वोल्ट्स और इसकी RA की इफेक्टिव आर्मेचर की रेजिस्टेंस है 0.2 ओहम पर फेज। A field current of 50 ampere produces short circuit current of 250 ampere and open circuit EMF of 1250 volts। वो कह रहा है कि अगर उसकी शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 250 एम्पेयर हो और उसकी फील्ड करंट 50 एम्पेयर हो तो और ओपन सर्किट पर उसकी जो EMF है वो 1250 वोल्ट्स हो। कैलकुलेट परसेंटेज रेगुलेशन of 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड 0.6 पावर फैक्टर लीडिंग। अब इसकी फीसद रेगुलेशन बतानी है दो सूरतों में। पहली सिचुएशन यह है कि 0.8 लैगिंग हो पावर फैक्टर और दूसरी है 0.6 लीडिंग पावर फैक्टर पर। दोनों सूरतों में रेगुलेशन हमें बतानी है, फीसद रेगुलेशन। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें फेज पर EOC मालूम करनी है। EOC लाइन उसने दी हुई है ओवर 300 कर लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ गई फेज पर। उसके बाद हमें ZS मालूम करनी है, इसमें फेज वैल्यू लेनी होती है EOC की तो ये ले लेंगे। ओपन सर्किट EMF है ये ओवर शॉर्ट सर्किट करंट तो ZS की वैल्यू 2.89 ओम आ गई। इसी तरह से अब हमने XS की वैल्यू मालूम कर लेनी है। ये आपकी इम्पीडेंस मुसावात है, उसमें XS को एक साइड पे निकाल लेंगे, इसमें वैल्यूज ZS की पुट करेंगे, RA की पुट करेंगे तो XS की वैल्यू आ जाएगी 2.88 ओम। जी तो IA आर्मेचर करंट हमें मालूम करनी है और ये बराबर होती है VA ओवर 300 इंटू VL। तो यहाँ पर VA उसने KVA में दिए हुए हैं रेटिंग और बटा 300 इंटू 3000 VL है तो ये वैल्यू इसकी आ गई है 19.25 एम्पियर आर्मेचर करंट आ गई। उसके बाद फीसद रेगुलेशन हमें मालूम करनी है जब पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है तो इसका साइन फाई ले लेंगे वो 0.6 होगा। जी तो फेज वोल्टेज पहले मालूम करने हैं VL ओवर 300 से ये 1732 वोल्ट्स आ गए। अब V cos फाई मालूम कर लेंगे, यहाँ पर फेज वोल्टेज लेने हैं 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू V cos फाई की आ गई। V sin फाई मालूम कर लेंगे, V वोल्टेज ज़रा 0.6 sin फाई है तो इसकी वैल्यू निकाल ली। आइए RA मालूम कर लेंगे, आर्मेचर करंट 19.25 है और RA उसने बताया हुआ है तो इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे और उसके बाद आइए XS मालूम कर लेंगे। जी तो उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे नो लोड पर जो EMF है इसकी मुसावात में। V cos फाई की वैल्यू, आइए RA की वैल्यू, V sin फाई की वैल्यू और आइए XS की वैल्यू, ये पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास E नॉट की वैल्यू आई है 1768.8 वोल्ट्स। जी तो फीसद रेगुलेशन अब हम मालूम कर सकते हैं इससे। फीसद रेगुलेशन बराबर होती है E नॉट माइनस V ओवर V इंटू 100। अगर हम फेज वैल्यू लेंगे तो E नॉट भी फेज में लेंगे और V भी फेज में लेंगे। अगर लाइन वोल्टेज लाइन वैल्यू लेनी है इसकी लाइन पर तो दोनों लाइन वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ पर ये फेज वैल्यू हमने मालूम किया यही ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस ये V जो है ये इसके फेज वोल्टेज है, ये इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फीसद रेगुलेशन में 2.124%। जी
तो अब हम फिर रेगुलेशन मालूम करेंगे जब पावर फैक्टर 0.6 लीडिंग हो और इसका साइन 5.8 आता है तो V cos 5 मालूम कर लेंगे, फेज वोल्टेज इनटू cos 5, और फिर V sin 5 मालूम कर लेंगे। उसके बाद IaRa वही रहेगा, IaXs भी वही रहेगा। तो यहाँ पर E नॉट की मुसावात में थोड़ी सी चेंजिंग है, ये लीडिंग पर यहाँ पर माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये वैल्यूज सारी हमारे पास मौजूद हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास E नॉट की वैल्यू आई है 1690.32 वोल्ट्स। तो फिर फीसद रेगुलेशन मालूम हो जाएगी E नॉट माइनस वी ओवर वी इंटू 100 से। तो यहाँ पर E नॉट माइनस वी ओवर वी से इसकी वैल्यू फीसद रेगुलेशन में आई है -2.41%। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, a 3300 volt 3-phase star connected alternator has a full load current of 100 ampere। एक 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसकी लाइन वोल्टेज है 3300 वोल्ट्स और आर्मेचर करंट IA है 100 एम्पियर। ऑन शॉर्ट सर्किट a field current of 5 ampere was necessary to produce full load current। जब उस पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया तो उसकी जो फील्ड करंट है 5 एम्पियर उसको फ्राहम की गई, तो उसने जो लोड करंट जो है वो फुल लोड करंट उसमें से फ्लो होगी, यानी यहाँ पर ISC फुल लोड करंट ही होगी, जो कि आर्मेचर करंट 100 एम्पियर है तो फुल लोड करंट भी 100 एम्पियर, शॉर्ट सर्किट पर भी यही गुजरेगी। The EMF on open circuit for the same excitation was 900 volt। ओपन सर्किट पर जब टेस्ट किया गया तो उसी एक्साइटेशन पर यानी 5 एम्पियर इसकी फील्ड करंट इसको फ्राहम की गई, तो उसने जो नो लोड पर EMF दी है वो है 900 वोल्ट्स, ये भी लाइन वैल्यू है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस वाज 0.8 ओम पर फेज, RA इसकी 0.8 ओम पर फेज है। डिटरमिन द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन। अब यहाँ पर फीसद रेगुलेशन हमें बतानी है फॉर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, पावर फैक्टर जब 0.8 लैगिंग है और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, दोनों सूरतों में फीसद रेगुलेशन हमें मालूम करनी है। चलिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो पहले हमें EOC पर फेज मालूम करनी होती है, तो लाइन ओवर 3 अंडर रूट से ये वैल्यू इसकी आ गई। अब फेज वोल्टेज मालूम करने हैं VL ओवर 3 अंडर रूट से, लाइन वोल्टेज ओवर 3 अंडर रूट, ये भी वैल्यू हमने मालूम कर ली। उसके बाद हम ZS मालूम करेंगे, EOC पर फेज की वैल्यू लेंगे ओवर ISC, इससे ZS की वैल्यू हमारे पास 5.19 आ जाएगी। इसके बाद हम XS की वैल्यू मालूम कर लेंगे इम्पीडेंस वैल्यू मुसावात से, तो इसमें ZS और RA की वैल्यू पुट की तो XS की वैल्यू 5.13 ओम आ गई। फीसद रेगुलेशन हमें मालूम करनी है पहले एक केस में जब पावर फैक्टर इसका है 0.8 लैगिंग, उस वक्त साइन 5.6 होगा। cos 5 मालूम कर लेंगे पहले, V cos 5 ये V है पर फेज और cos 5.8 है तो इसकी वैल्यू हमने मालूम कर ली। V sin 5 मालूम कर लेंगे, IaRa मालूम कर लेंगे, IaXs मालूम कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास फीसद रेगुलेशन की आ जाएगी, E नॉट बराबर है V cos 5 प्लस IaRa स्क्वायर प्लस V sin 5 प्लस IaXs स्क्वायर ऑल अंडर रूट। सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इनमें वैल्यूज पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास E नॉट की वैल्यू आ गई 2305.7 वोल्ट्स। अब फीसद रेगुलेशन आ जाएगी E नॉट की, E नॉट माइनस V ओवर V इंटू 100। E नॉट की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पर फेज पुट की, तो फीसद रेगुलेशन आ गई 21.02%। ये हमें रेगुलेशन अभी मालूम करनी है जब पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग था, तो तब हमें फिर V cos 5 मालूम करना पड़ेगा, ये वही रहेगा, V sin 5 भी वही रहेगा, IaRa वही रहेगा।
रहेगा, आई एक्सेस भी पहले जैसा ही होगा। यहाँ पर जो चेंजिंग होगी वो थोड़ी सी लीडिंग पावर फैक्टर पर इस मसावत में ये होती है कि यहाँ पर v sin phi माइनस आई एक्सेस लेते हैं, लैगिंग हो तो यहाँ पर प्लस आता है। तो इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, v cos phi, आई आर ए, v sin phi और आई एक्सेस की। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू अब आई है 1723.29 वोल्ट्स। अब फीसद रेगुलेशन मालूम हो जाएगी ई नॉट माइनस वी ओवर वी इंटू 100 से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -9.55%। जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 1000 kVA 6600 volt 3-phase star connected alternator with the resistance of 0.5 ohm per phase and synchronous reactance of 10 ohm per phase delivers full load current at 0.8 power factor lagging at the rated terminal voltage. Determine the voltage regulation. वो कह रहा है कि एक 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसकी रेटिंग है 1000 यानी 1000 kVA है और इसके लाइन वोल्टेज है 6600 वोल्ट्स, जबकि उसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस RA है 0.5 ओम पर फेज और इसकी सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस उसने बताई हुई है 10 ओम पर फेज, और वो डिलीवर जब करता है फुल लोड करंट तो उसका पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग। और डिटरमिन द वोल्टेज रेगुलेशन, इसकी फीसद रेगुलेशन हमें मालूम करनी है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जो मालूम करना है वो है आई ए। केवीए बराबर होता है 3√VL IA। IL जो है वो VIA के बराबर होता है। तो IA बराबर है केवीए ओवर 3√VL। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आर्मेचर करंट 87.5 एम्पियर आई है। वी फेज हमें मालूम करना है, VL ओवर 300 से, VL 6600 है और 300 कर देंगे तो वी फेज की वैल्यू आई है 3810.5 वोल्ट्स। जी, तो इसमें अब V cos phi मालूम कर लेंगे। V पर फेज की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, cos phi 0.8 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। V sin phi मालूम कर लेंगे, sin phi यहाँ पर 0.6 है। उसके बाद IA RA की वैल्यू मालूम हो जाएगी, IA 87.5 हमने मालूम किया और RA 0.5 ओम पर फेज है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। IA एक्सेस, इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब फीसद रेगुलेशन मालूम करने के लिए पहले हम ई नॉट नो लोड पर EMF मालूम करेंगे। इस मसावात में वैल्यूज पुट कर देंगे, V cos phi की, IA RA की, V sin phi, IA एक्सेस। ये इसको थोड़ा मसावात को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ई नॉट पर फेज की वैल्यू आई है 4421.8 वोल्ट्स। तो अब फीसद रेगुलेशन मालूम हो जाएगी ई नॉट माइनस वी ओवर वी इंटू 100। ई नॉट की वैल्यू और वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे हमारे पास फीसद रेगुलेशन आ जाएगी 16%। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1000 kVA 3000 volt 50 Hz 3-phase star connected alternator has effective armature resistance of 0.2 ohm। वो कह रहा है कि एक 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसकी रेटिंग 1000 kVA है और उसके VL हैं 3000 वोल्ट्स और इसकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस RA है 0.2 ओम पर फेज। A field current of 40 ampere produces short circuit current of 200 ampere and an open circuit EMF of 1040 वोल्ट। वो कह रहा है कि उसकी फील्ड करंट अगर 40 एम्पियर हो तो शॉर्ट सर्किट उस पर जब टेस्ट किया जाता है तो शॉर्ट सर्किट करंट उसमें फ्लो होती है 2000 एम्पियर, ISC 2000 एम्पियर हो गया। और ओपन सर्किट टेस्ट पर उसमें जो EMF पैदा होती है EOC वो
1040 वोल्ट है। कैलकुलेट द फुल लोड परसेंटेज रेगुलेशन एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। अब हमें मालूम करना है फुल लोड पर फीसद रेगुलेशन जबकि पावर फैक्टर उसका 0.8 लैगिंग हो। हाउ विल the regulation be affected if the alternator delivers its full load output at a power factor of 0.8 leading? वो कह रहा है कि फीसद रेगुलेशन तब भी मालूम करें जब उसका पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग हो। ये तो सबसे पहले EOC पर फेज मालूम कर लेंगे। EOC लाइन पर उसने दिए हुए हैं, इसको ओवर 3 अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास EOC पर फेज की वैल्यू 600.44 वोल्ट्स आ जाएंगे जी। तो उसके बाद हम IA की वैल्यू मालूम करेंगे, KVA ओवर 3 अंडर रूट इंटू VL। तो यहाँ पर KVA ओवर 3 अंडर रूट इंटू 3000 इसके लाइन वोल्टेज है। तो आर्मेचर करंट आई है 192.45 एम्पेयर। उसके बाद V फेज मालूम कर लेंगे VL ओवर 3 अंडर रूट से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1732 वोल्ट्स आई है जी। तो इसके बाद ZS सिंक्रोनस इम्पीडेंस हमें मालूम करनी है EOC ओवर ISC से। EOC की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और ISC शॉर्ट सर्किट करंट 200 एम्पेयर है, तो ZS सिंक्रोनस इम्पीडेंस 3 ओम आई है। अब हमने XS की वैल्यू भी मालूम कर लेनी है, ZS की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, RA की वैल्यू जो कि 0.2 ओम है ये भी इसमें पुट कर देंगे, तो XS हमारे पास 2.99 ओम आई है जी। तो V cos फाई पहले मालूम कर लेंगे, ये फेज वोल्टेज इंटू 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर हम पहले इसकी रेगुलेशन मालूम करना चाह रहे हैं। तो V cos फाई आ गया, फिर V sin फाई मालूम कर लेंगे, उसके बाद IA RA की वैल्यू मालूम कर लेंगे, फिर IA XS, ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब इनको E नॉट की जो मुसावात होती है उसमें पुट कर देंगे, V cos फाई IA RA V sin फाई IA XS को। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास E नॉट पर फेज की वैल्यू आई है 2152.92 वोल्ट्स। तो इसकी फीसद रेगुलेशन मालूम हो जाएगी E नॉट माइनस V ओवर V से इंटू 100 फीसद में मालूम करने के लिए। तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास फीसद रेगुलेशन आई है 24.3% जी। तो अब हमें फिर फीसद रेगुलेशन मालूम करनी है जबकि यहाँ पर पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग हो तो जी। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं V cos फाई, और यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन में ये माइनस यहाँ पर लगाएंगे तो ये लीडिंग के लिए E नॉट मालूम हो जाएगी। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पहले E नॉट पर फेज की वैल्यू आई है 1497.6 वोल्ट्स। अब फीसद रेगुलेशन इसमें वैल्यूज इसकी पुट कर दी तो हमारे पास फीसद रेगुलेशन आई है -13.5%। क्वेश्चन नंबर 12 है, a 3-phase 50 Hz star connected 2000 kVA 2300 volt alternator gives a short circuit current of 600 ampere for a certain field excitation। वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्टार कनेक्टेड 3 फेज अल्टरनेटर है जिसकी रेटिंग 2000 kVA है और लाइन वोल्टेज उसके 2300 वोल्ट्स हैं, और जबकि इसकी शॉर्ट सर्किट करंट 600 एम्पेयर है। विद द सेम एक्साइटेशन द ओपन सर्किट वोल्टेज वाज 900 वोल्ट्स, जबकि EOC लाइन पर 900 वोल्ट्स है। द रेजिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स वाज 0.12 ओम, जबकि उसकी RA यहाँ पर उसने बताई है 0.12 ओम पर फेज। फाइंड फुल लोड रेगुलेशन एट, इसकी फीसद रेगुलेशन बतानी है यूनिटी पावर फैक्टर पर और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पर। यहाँ पर ये यूनिटी पावर फैक्टर है।
EOC पहले मालूम कर लेंगे। EOC लाइन ओवर 3 अंडर रूट, तो ओपन सर्किट पर फेज इसकी EMF आ जाएगी 519.6 वोल्ट्स। IA मालूम करना है KV ओवर 3 अंडर रूट VL से, तो ये वैल्यू आई है 502 एम्पेयर। और फेज वोल्टेज हमें मालूम करने है VL ओवर 3 अंडर रूट से, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1328 वोल्ट्स। जी, तो ZS सिंक्रोनस इम्पीडेंस मालूम करनी है EOC ओवर ISC से, तो ये आई है 0.866 ओम। अब XS मालूम कर लेंगे ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर अंडर रूट से। ZS की वैल्यू पुट की, RA की वैल्यू पुट की, तो XS की वैल्यू आई है 0.857 ओम। जी, तो फीसद रेगुलेशन पहले हम cos फाई जब यूनिटी है तब मालूम करेंगे, उस वक्त साइन फाई 0 होता है। V cos फाई पहले मालूम कर लेंगे, तो उसके बाद V साइन फाई मालूम कर लेंगे, फिर IA RA मालूम हो जाएगी, और फिर IA XS की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ये भी हो गई। जी, तो E नॉट की मुसावात में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट हो जाएंगी। तो E नॉट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1453 वोल्ट्स। अब फीसद रेगुलेशन मालूम हो जाएगी, E नॉट माइनस V ओवर V से इंटू 100 कर देंगे फीसद में मालूम करने के लिए, तो इसकी वैल्यू आई है 9.4%। ये A केस के लिए था। अब B में क्या है कि फीसद रेगुलेशन हमें मालूम करनी है जब 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है, तो V cos फाई पहले मालूम कर लेंगे, फिर V sin फाई मालूम कर लेंगे। यहाँ पर cos तब्दील हो गया है, sin फाई इसका 0.6 है, और IA RA वही रहेगी, IA XS भी तब्दील नहीं होगी। जी, तो इस मुसावात में अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है और इसको करना है सिंप्लीफाई। तो हमारे पास पहले E नॉट पर फेज की वैल्यू आई है 1661.9 वोल्ट्स। उसके बाद फीसद रेगुलेशन हमारे पास आ जाएगी जब इसकी वैल्यूज E नॉट माइनस V ओवर V इंटू 100 यहाँ पर पुट करेंगे, तो फीसद रेगुलेशन आई है 25%। तीसरे केस में हमें पावर फैक्टर को 0.8 लीडिंग लेना है और साइन फाई 0.6 है। तो इस मुसावात में थोड़ी सी तब्दीली है, ये माइनस यहाँ पर आ जाता है, आप जानते होंगे, और इसमें आप वैल्यूज पुट कर दी हैं और इसको कर दिया है सिंप्लीफाई। तो E नॉट पर फेज 1180.37 वोल्ट्स आया है, और फीसद रेगुलेशन E नॉट की वैल्यू पुट करेंगे V की और बटा V ज़रब 100, तो फीसद रेगुलेशन आई है -11.1%। जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 1200 किलोवाट 6600 volt 3-phase star connected alternator with the armature resistance of 0.4 ohm per phase and synchronous reactance of 6 ohm per phase delivers full load current at power factor 0.8 lagging and normal rated voltage। जी, तो यहाँ पर उसने कहा है कि एक 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसकी आउटपुट 1200 किलोवाट है और इसके लाइन वोल्टेज 6600 वोल्ट्स है, और इसकी RA आर्मेचर की रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर फेज है, और सिंक्रोनस रिएक्टेंस इसकी 6 ओम है, जबकि पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है। एस्टिमेट द टर्मिनल वोल्टेज फॉर द सेम एक्साइटेशन एंड लोड करंट एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। अब यहाँ पर हमें टर्मिनल वोल्टेज बताने हैं, यानी V फेज हमें मालूम करने हैं सेम एक्साइटेशन पर, जबकि सेम एक्साइटेशन और लोड करंट पर, जबकि पावर फैक्टर सिर्फ यहाँ पर तब्दील हो गया है। वो कह रहा है कि अगर ये 0.8 लीडिंग हो तो चलिए इसको हल करते हैं। आउटपुट आप जानते हैं कि ये बराबर होती है 3 अंडर रूट VL IL cos फाई के। यहाँ से हम IA मालूम कर सकते हैं, ये जो IL है यही IA होगी। आउटपुट ये बाकी चीज़ें आउटपुट के बटे में चली जाएंगी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो IA आर्मेचर करंट हमारे पास हासिल हो जाती है 131.215 एम्पेयर। फेज वोल्टेज मालूम कर लेंगे VL ओवर 3 अंडर रूट से, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 3810.5 वोल्ट्स।
जी, तो ई नॉट पहले मालूम करेंगे, उसके लिए हमारे पास वी कॉस फाई हमें मालूम करना है, क्योंकि पावर फैक्टर पहले 0.8 लैगिंग है। तो यहाँ से वी कॉस फाई मालूम कर लिया, ये वी फेज़ है, ये कॉस फाई है, और फिर वी साइन फाई मालूम कर लिया, फिर आई ए आर ए की वैल्यू मालूम कर ली, आई ए 131.215 है, और आर्मेचर की रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर फेज उसने बताई हुई है। तो आइए एक्स एस मालूम कर लेंगे, एक्स एस उसने बताया हुआ है, आइए हमारे पास मौजूद है। तो ई नॉट पहले हम मालूम कर लेंगे, ये मुसावात हमारे पास है, इसमें वैल्यूज ये सारी जो भी मालूम की है इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ई नॉट की वैल्यू पर फेज हमारे पास 4366.056 वोल्ट्स आई है। तो ये ई नॉट आ गई जी। तो उसके बाद हम वी फेज मालूम करेंगे, यहाँ पर कॉस फाई जो है वो 0.8 लीडिंग होगा। तो इक्वेशन हमारे पास होती है ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए स्क्वायर प्लस वी साइन फाई माइनस आई ए एक्स एस स्क्वायर। ई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, वी कॉस फाई यहाँ पर वी हमने मालूम करना है, कॉस फाई यहाँ पर 0.8 है, प्लस आई ए आर ए की वैल्यू पुट कर दी, वी साइन फाई, अब वी जो है वो हमें मालूम करना है और साइन फाई की वैल्यू 0.6 है, माइनस आई ए एक्स एस इन दोनों का स्क्वायर। तो उसके बाद हम ये ए प्लस बी का स्क्वायर इसको खोल लेंगे, और प्लस ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद ये वैल्यू है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी, ये v फेज स्क्वायर माइनस 860.7 वी फेज माइनस ये एक वैल्यू है इज इक्वल टू 0। ये एक मुसावात है हमारे पास। अब इस मुसावात को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से हल कर लेंगे। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ये है, c यहाँ पर ये होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है v फेज इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इनमें हमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये देखें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वी फेज जो है वो 4746 वोल्ट्स आया। इसकी ये वी फेज आया। अब इसको लाइन वोल्टेज के मालूम कर लेंगे, ज़रब कर देंगे 3 अंडर रूट से, तो ये 8220 वोल्ट्स हमारे पास आंसर इसका आ गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।